0.32 gram impure Ki was dissolved in 1.1 millimole of K2CrO4 and 25 ml of 5 normal H2SO4. Iodine formed was expelled off by boiling, and the remaining solution is mixed with excess of pure Ki and iodine liberated again. On titration required 14 ml of 0.1 normal hypo. Calculate percentage purity of original Ki sample. Now, an interesting problem. 0.32 gram of some potassium iodide sample. 0.32 grams of potassium iodide Ki sample जो कि प्योर है, जिसमें हमको परसेंटेज Ki निकालना है. इस तरह का कोई इम्प्योर Ki सैंपल है 0.32 ग्राम. इसमें क्या करा, 1.1 मिलीमोल K2CrO4 डाल दिया. 25 ml 5 नॉर्मल H2SO4 सिर्फ एसिडिक मीडियम बनाने के लिए डाला गया है. इतना K2CrO4 डाल दिया. कौन सा ज्यादा है एकदम अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, Ki है या K2Cr2O7 है, ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम को जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. जो भी कुछ Ki है उसमें K2CrO4 डाला और रिएक्शन होगी. क्या रिएक्शन होना है, सबसे पहले रिएक्शन सोच के लिख दी जाए. K2CrO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में हमेशा ऑक्सीडाइज करता है. आयोडाइड आयन को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा और स्वयं रेड्यूस हो जाएगा Cr3+ में. इस तरह से जितना K2CrO4 या जितना Ki है, उस Ki के ऑक्सीडेशन से K2CrO4 के रिडक्शन से वहां पर आयोडीन लिबरेट हुआ. अब जो भी कुछ आयोडीन लिबरेट हुआ उसको बॉइल करके, उबाल के, जो आयोडीन होता है वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, उबालने से उड़ जाता है, ये आयोडीन को बॉइल करके उड़ा दिया गया. अब जो सॉल्यूशन बचा उसमें एक्सेस Ki डाल दिया और I2 बन गया. इधर से समझ में आ जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर K2CrO4 अनरिएक्टेड बचा है. अनरिएक्टेड K2CrO4 इस सॉल्यूशन के अंदर है. इसका मतलब Ki इधर लिमिटिंग रिएजेंट रहा है. पूरा का पूरा Ki K2CrO4 से रिएक्ट कर गया. K2CrO4 के जो 1.1 मिलीमोल है यह एक्सेस में है. इसने सारे Ki को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में और स्वयं कुछ बचा रह गया. यह जो भी कुछ K2CrO4 बचा रह गया, इसने फिर जो एक्सेस Ki डाला उससे रिएक्ट करा. अब एक्सेस Ki डालने पर इस बार लिमिटिंग रिएजेंट K2CrO4 है, क्योंकि जो बचा K2CrO4 है वो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में है, कम मात्रा में. तो लिमिटेड अमाउंट में जो K2CrO4 बचा है, जो पहली रिएक्शन के होने के बाद में बचा रहा, उसने एक्सेस Ki से रिएक्ट करा और फिर आयोडीन बना. अब यह जो आयोडीन बना है, इस आयोडीन ने फिर हाइपो से रिएक्शन करी है. दिस आयोडीन रिएक्ट विथ हाइपो लाइक दिस. हमें रिएक्शंस सारी पता है. अब प्रॉब्लम की यह सारी बात समझने के बाद अब यह प्रॉब्लम बिल्कुल सरल है. जरा सोचिए कि यह
हाइपो के कितने इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितने हैं? नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml करा तो यह मिली इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml तो यह मिली इक्विवेलेंट हो गया। इतने मिली इक्विवेलेंट हाइपो के हैं, तो इतने ही मिली इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, यह आयोडीन के इक्विवेलेंट होने चाहिए। मतलब यह आयोडीन के इक्विवेलेंट इस K2Cr अनरिएक्टेड K2CrO4 में एक्सेस Ki डालने पर आयोडीन के इतने इक्विवेलेंट मिल रहा है। मतलब दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड K2CrO4। इतने इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड K2CrO4 इधर है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड K2CrO4, क्योंकि इसी अनरिएक्टेड K2CrO4 के इक्विवेलेंट से एक्सेस Ki रिएक्ट कर रहा है और वहां पर आयोडीन लिबरेट हो रहा है, फिर यह आयोडीन इतने इक्विवेलेंट हाइपो कंज्यूम कर रहा है। अब मैं कहता हूं इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 कितने हैं? इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 इज 1.1 into 3 मिली इक्विवेलेंट। इनिशियली 1.1 मिलीमोल लिए, नंबर ऑफ मिलीमोल इंटू इट्स ABCNV फैक्टर। इतने इनिशियली मिली इक्विवेलेंट K2CrO4 के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल इंटू 3, दिस मच मिली इक्विवेलेंट। अब इतने मिली इक्विवेलेंट K2CrO4 में जब Ki डाला तो फिर इतने मिली इक्विवेलेंट K2CrO4 बचा। हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 रिएक्टेड? मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 रिएक्टेड कितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करे? 3.3 इनिशियली थे और बचे हुए कितने रहे? 1.4। इतने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करा। There is a milli equivalent of K2CrO4 that is reacted with this Ki. Hence, this is the milli equivalent of Ki in this sample. इस सैंपल में इतने ही मिली इक्विवेलेंट Ki है। Now, यदि इतने मिली इक्विवेलेंट Ki है, then weight of Ki निकल जाएगा। Weight of Ki is मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ki कितना हुआ? 3.3 माइनस 1.4, 2.3, 1.9। मिली इक्विवेलेंट मींस डिवाइडेड बाय 1000 भी कर दिया तो इतने इक्विवेलेंट हो गया। दिस मच इक्विवेलेंट इनटू इट्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है? आयोडीन का 127 प्लस 39, 166। There is the weight of Ki, this much grams. परसेंटेज Ki निकल जाएगा। परसेंटेज Ki is the weight of Ki upon total weight into 100. This percentage Ki. Solve it in order to get the answer. Then start attempting 58th problem. इस प्रॉब्लम को एक और बार मैं समझाऊंगा। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है इसे एक और बार सुने। 0.32 ग्राम सम इम्प्योर सैंपल ऑफ Ki लिया था जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। इसमें 1.1 मिलीमोल K2CrO4 डाल दिया। 25 ml 5 नॉर्मल H2SO4 सिर्फ एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, इसका बाकी कोई रोल नहीं, सिर्फ एसिडिक मीडियम बनाना। अब यहां तक पढ़ने पर हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें Ki लिमिटिंग है या K2CrO4 लिमिटिंग। इसमें कौन सा पूरी तरह रिएक्ट करेगा, कौन सा बचेगा, ये हमें कभी समझ में इस स्थिति पर तो आ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, अभी इस सवाल को हम दिमाग में ही रखेंगे। हमें बस यह रिएक्शन पता है कि इनके बीच में ऐसी कोई रिएक्शन होगी, और उन्होंने आगे मेंशन भी कर दिया, द आयोडीन सो फॉर्म्ड वाज एक्सपेल्ड ऑफ बाय बॉइलिंग।
इस तरह से जो आयोडीन बनी उसको बाहर पूरी तरह से निकाल दिया गया बॉईल करके, और जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में एक्सेस KI डाल दिया, और उससे जो आयोडीन लिबरेट हुई उससे 40 ml 0.1 नॉर्मल हाइपो से रिएक्ट कराया। तो हमको समझ में आ जाता है कि अब इस रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में KI यदि बचा रहता है तो कुछ आगे हो ही नहीं सकता जो उन्होंने दे रखा है। जो भी कुछ हो सकता है वो तभी हो सकता है जब K2CrO4 अनरिएक्टेड बचा रह जाए। अनरिएक्टेड K2CrO4 बचा रहा होगा, उसमें ढेर सारा जब KI डाला तो जितना K2CrO4 अनरिएक्टेड था उतनी आयोडीन बन गई और उस आयोडीन को हाइपो से टाइट्रेट करा दिया। इन्वॉल्व रिएक्शन सबसे पहले लिख दी जानी चाहिए। इस रिएक्शन को कभी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने आंसर शीट पर जरूर लिखना चाहिए, भले ही आपको अच्छी तरह से याद हो। हमको क्या होता है कि जब चीजें हमको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है ना, जब अच्छी तरह से पता हो जाती है, जब हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं लगती है तो हम एग्जाम में भी उनको नहीं लिखते, हम डायरेक्टली ये सब काम करने लगते हैं, और दैट इज अ रॉन्ग टास्क। मुझे पता है सब कुछ, लेकिन यदि मैं यह नहीं लिखूं और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने लगूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में कोई मार्क्स नहीं मिलते। आपको चीज अच्छी तरह से ही पता है, लेकिन जो जरूरी स्टेप है उसको हमेशा आप लिखेंगे। इस तरह से यह लिखने के बाद अब हम कहते हैं कितने इक्विवेलेंट हाइपो के कंज्यूम हुए। हाइपो के इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, इतने मिली इक्विवेलेंट। यह हाइपो के जो मिली इक्विवेलेंट है यह आयोडीन से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट वहां पर आयोडीन है। अब यह आयोडीन अनरिएक्टेड K2CrO4 के द्वारा लिबरेट हो रही है, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड K2CrO4। अनरिएक्टेड वेट ऑफ K2CrO4 निकाल लेने के बाद वी डिटरमाइन इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एबीसी फैक्टर। इनिशियल K2CrO4 की जो भी कुछ इक्विवेलेंट है माइनस जो बचे हुए हैं वह मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करे। जितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करे वह KI से रिएक्ट करे हैं, मतलब इतने ही मिली इक्विवेलेंट KI के। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KI निकालने के बाद इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। KI ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, एबीसी फैक्टर KI के लिए 1 है, तो जो भी कुछ मॉलिक्यूलर वेट है वही इक्विवेलेंट वेट भी होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है। वेट ऑफ KI आ गया, वेट ऑफ KI इन ग्राम्स आ गया। मिली इक्विवेलेंट को पहले 1000 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम्स हो गया। वेट इन ग्राम्स अपॉन टोटल वेट इनटू 100 परसेंटेज KI हो गया। सॉल्व करें, आंसर आए 58 प्रॉब्लम।